सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं कि डिले हो गया, क्योंकि हम लोग आपके लिए सर का भी सरप्राइज था खिलाना और कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, कल इवनिंग से और शोपियान में जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, एक एसएससी मिला था शोपियान पुलिस को। आर्मी सीआरपी पुलिस ने कॉर्डन डाला, उसमें ऑपरेशन को पेरेंट्स को भाई के भेजे, किसी का बात नहीं माना, सेंटर नहीं किया। फिर हम लोग मस्जिद शरीफ का बहुत इज्जत करते हुए उसमें से टीयर स्मोक डाले और बीच बीच में विंडो से कभी फायर किए। किसी भी है लोकल है, उसमें 2 HM का है, 1 LET का है, 2 AGH का है। और उसी टाइम में हम लोग को खबर मिला था कि आप मीडिया लोग भी एक बताए थे सोशल मीडिया पर कि जो इम्तियाज जो है AGH के चीफ वहां से फंसा हुआ है। फर्दर हम लोग उसको डेवलप किए तो पता चला कि इनिशियल कॉर्डन लगते लगते ग्रेनेड थ्रो करके 2 टेररिस्ट भागा है वहां से। जिस घर का इंफॉर्मेशन था उसको भी हम लोग पूछताछ किए। फिर उसके बाद हम लोग फर्दर इंड को डेवलप किए और खबर मिला कि नेबुक त्राल में एक ओपन ऑर्चर्ड में हाइडआउट है, वहां फंसे हैं। फिर वहां पर आर्मी और पुलिस सीआरपी जाके कॉर्डन डाली और इनकाउंटर हुआ जहां पर कि 2 टेररिस्ट मारे गए। साथ के साथों टेररिस्ट के हाथ में AK-47 था, 2 पिस्टल एक्स्ट्रा था। इनके खिलाफ काफी केस दर्ज है। ये सिविलियन किलिंग इन्वॉल्व था। उसमें से इम्तियाज है एक जो था, जो सॉकल्ड अपने आप को AGH का चीफ मानता था। बुरहान कोका के मरने के बाद इसको चार दिया गया था। अब मैं कोर कमांडर सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों से इंटरेक्शन करें। सर मेरा ये पहला मीडिया इंटरेक्शन है। चिनार कोर टेक ओवर करने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू के साथ से मैं वापस कश्मीर में 20 महीने के बाद में आया हूँ और यहाँ आने के बाद में मैंने एक नई एनर्जी, नई स्फूर्ति, नई एफर्ट देखी है, जिसके अंदर गवर्नमेंट की सभी आर्म्स, मीडिया, सिविल एडम, सिक्योरिटी फोर्सेस, आप सब मीडिया खुद लग करके एक जम्मू एंड कश्मीर को एक बेहतर जगह बनाने के लिए आप तत्पर हैं। मगर एक चीज़ और देखने में आई है कि जो साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर है, सेंट्रल कश्मीर के कुछ हिस्सों के अंदर एक साइकिल ऑफ वायलेंस अभी भी चल रहा है। उसको कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश जारी है और मैं समझता हूं कि इसकी तरफ एक हमें बेहतर सिटीजन एंड सिक्योरिटी फोर्सेस की कनेक्ट की ज़रूरत है। इसके 2 रास्ते हमने प्लान करे हैं जिसके ऊपर हम चलेंगे। पहला रास्ता है कि हम रिक्रूटमेंट को रोकेंगे। हमारी सारी कोशिश रिक्रूटमेंट को रोकने के लिए होगी और दूसरी कोशिश होगी जिसके दौरान जो नेटवर्क इस रिक्रूटमेंट को चलाता है, जो ये OGW का नेटवर्क है, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया का उनके लिए वो स्थान नहीं है। मगर फिर भी जैसा IGP साहब ने बताया, बहुत ही एहतियात बरता गया। IGP साहब खुद, GOC विक्टर साहब खुद मौके के ऊपर मौजूद रहे। इनफैक्ट इस पूरे वायलेंस के अंदर हमारे कई जवानों को चोटें आईं, मगर ये एक हमारे कल्चर का हिस्सा है। जो दुआ इबादत की जगह होती है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। हम सब कश्मीर के अंदर हों चाहे पूरे हिंदुस्तान के अंदर हों, हर जगह हम लोग ये चाहते हैं कि एक इबादत की जो जगह है उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इसके लिए हमारे जवानों को इंजरीज उठानी पड़ी। हमारे सभी जवान सेफ हैं, सारे ऑपरेशन को अच्छी तरह कंक्लूड करा गया है और मैं फिर से सभी सोल्जर्स को जो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अभी मैं जो ऑपरेशन की डिटेल है उसके बारे में बताने के लिए IGP साहब को बताऊंगा और फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मौके के ऊपर कैसे ऑपरेशन हुआ उसके लिए हमारे GOC साहब जनरल राशिम बाली उसके बारे में जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं वो बताएं।
तो मैं जेसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपको बहुत ही छोटे में शोपियां के बारे में बताता हूँ। जैसा कि कोर कमांडर साहब बता ही रहे थे कि ये बहुत ही एक संजीदा सा ऑपरेशन था, और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैं आपको ये भी बताता रहा हूँ कि